दिस इज ईशान वर्गवाणी और वाचिंग ज़ेफ टेक्नोलॉजी। सो गाइस, आज हम देखेंगे कि बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी को डिटेल के अंदर कि किस तरह से बैकग्राउंड के अंदर हम इमेज लगा सकते हैं या लीनियर ग्रेडियंट लगा सकते हैं या बैकग्राउंड को पोजीशन दे सकते हैं या साइज़ दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, कोड के अंदर आते हैं हम यहाँ पे। और हमने HTML की फाइल बना के और उसका CSS अटैच कर दी हुई है। अब बॉडी के अंदर जो है एक H1 का टैग लगा लेते हैं हम यहाँ पे जल्दी से, और इसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ मैं, बैकग्राउंड प्रॉपर्टी। ठीक है, और मैं पैराग्राफ भी जो है वो लगा देता हूँ और इसके अंदर जो है वो कुछ टेक्स्ट भी डाल देता हूँ, कोई 5 लाइंस। ठीक है, इसको सेव करते हैं और यहाँ पे हम बॉडी को कॉल करते हैं और इसको सिंपल जो है वो एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं कोई। ठीक है, तो अब कोड के अंदर आते हैं तो यहाँ पे रिफ़्रेश करते हैं तो देख सकते हैं आप बैकग्राउंड प्रॉपर्टी और हमारे पास लिखा हुआ आ रहा है और बैकग्राउंड कलर इसका। अगर हमें गाइस यहाँ पे ग्रेडियंट चाहिए हो, ठीक है, लीनियर ग्रेडियंट, यानी दो कलर कुछ हों और वो आपस में मिक्स हो रहे हैं और कुछ इस तरह का चीज़ हमें चाहिए, तो वो कैसे हम लगा सकते हैं। तो उसके लिए बैकग्राउंड कलर नहीं लगता गाइस, उसके लिए हम यहाँ पे बैकग्राउंड, सिंपल बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी लगती है और यहाँ पे लीनियर ग्रेडियंट का फंक्शन लगता है। ठीक है, लीनियर ग्रेडियंट, लीनियर हाइफन ग्रेडियंट, और यहाँ पे हम दो कलर्स दे देते हैं। ठीक है, फिर वो उन दो कलर्स को मर्ज करके ग्रेडियंट बना के दिखा देते हैं। फॉर एग्जांपल हम कोई कलर दे देते हैं रेड और दूसरा जो है वो येलो कर देता हूँ और इसको सेव करके चेक करते हैं इसकी आउटपुट। तो गाइज ये ग्रेडियंट तो आ गया हमारे पास, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी है वो बैकग्राउंड के अंदर जो भी चीज़ लगाई जाती है उसको रिपीट करवाती है। तो हमने बैकग्राउंड को रिपीट नहीं करवाना, जिस तरह से ये रिपीट हो रहा है हमने इसको बैकग्राउंड हाइफन रिपीट इसके अंदर वैल्यू दे देते हैं नो रिपीट, ताकि ये बैकग्राउंड को रिपीट ना करवाए। तो अभी आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड को रिपीट तो नहीं करवा रहा, लेकिन जितना कंटेंट है सिर्फ उतना ही बैकग्राउंड आ रहा है। लेकिन हम चाह रहे हैं कि जो है सारे के सारे के ऊपर बैकग्राउंड जो है वो अप्लाई हो जाए। तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी आती है बैकग्राउंड अटैचमेंट के नाम से। तो बैकग्राउंड अटैचमेंट के नाम से प्रॉपर्टी हमारे पास, और इसको हम फिक्स्ड कर देंगे। ठीक है, इसकी वैल्यू, और जैसे ही हम इसको रिफ़्रेश करेंगे तो अभी आप देख सकते हैं कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक बैकग्राउंड जो हमारा लग चुका है जिसके अंदर ग्रेडियंट है। अब अगर हम चाह रहे हो कि यार ये येलो वाला कलर टॉप पे आ जाए और रेड वाला कलर नीचे आ जाए, तो हमारे पास इसी के अंदर हम कलर्स जो हैं उनसे पहले टू टॉप लिख देते हैं। ठीक है, और कॉमा लगा देते हैं यहाँ पे। तो जैसे ही मैं रिफ़्रेश करूँगा तो अभी आप देख सकते हैं कि देख सकते हैं कि येलो ऊपर आ चुका है और रेड नीचे आ चुका है। इसी तरह हम अगर टू जो है राइट कर दें इसको, ठीक है, तो ये लेफ़्ट टू राइट जो है वो हो जाएंगे कलर्स। ठीक है, इसी तरह आप टू लेफ़्ट कर सकते हैं, येलो कलर इस तरफ आ जाएगा, रेड कलर इस तरफ आ जाएगा। तो इस तरह से हम लीनियर ग्रेडियंट अप्लाई कर सकते हैं। अभी मैं क्या करता हूँ कि मैं जो है ये H1 के ऊपर लगा देता हूँ ये सारे का सारा, और P के ऊपर भी लगा देता हूँ। मैंने उठाया यहाँ से और H1 पे लगाया, और P के ऊपर भी लगाना है सेम ही, तो मैं P को भी यहीं पे ग्रुपिंग कर लेता हूँ। कॉमा लगा के मैंने H1 और P लगा दिया, तो H1 और P दोनों के ऊपर अप्लाई हो चुका है सेम। अब अगर जो है मुझे बैकग्राउंड के ऊपर इमेज लगानी है तो वो मैं कैसे लगा सकता हूँ। सिंपल बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी लगाता हूँ, ठीक है, और इमेज लगाने के लिए URL का फंक्शन लगता है। ठीक है, तो ये स्टाइल हमारी जो है, मैं आपको पहले इसकी लोकेशन दिखा देता हूँ। ठीक है, हम अपने जो है वो फ़ोल्डर के अंदर आते हैं। सबसे पहले लेक्चर 7 के नाम से हमारे पास 8 के नाम से फ़ोल्डर है। यहाँ पे CSS के फ़ोल्डर के अंदर स्टाइल की क्लास है, यहाँ पे हम कोड कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें इस फ़ोल्डर से बाहर निकलना है। तो CSS के अंदर या कोई भी कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है उसके अंदर जब हम किसी फ़ोल्डर से बाहर निकलते हैं तो डबल डॉट और उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश लगाते हैं, उससे हम उस फ़ोल्डर से बाहर निकलते हैं। देखें अभी वो मुझे बाहर के फ़ोल्डर दिखा रहा है कि हम CSS से भी बाहर हैं और इमेज के फ़ोल्डर से भी बाहर हैं। मुझे इमेज के फ़ोल्डर के अंदर जाना, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और वो मुझे अब दिखा रहा है कि इमेज के फ़ोल्डर के अंदर a.jpg नाम की एक फ़ाइल पड़ी है और मैंने इसको इसके साथ जो है वो जोड़ना है, बैकग्राउंड के अंदर लगाना है। तो मैंने सेलेक्ट कर लिया। अभी हम देखेंगे तो हमें इमेज जो है वो दिखेगी जो कि हमारे पास रिपीट हो रही होगी। अगर मैं इसको कर सकूं तो मैं आपको यहाँ पे इससे ज़्यादा और वो नहीं हो सकता, वरना जो है इमेज बड़ी है। तो ये इमेज जो हमने देखा कि बैकग्राउंड की जो प्रॉपर्टी है वो क्या होती है, वो रिपीट होती है। तो हमने इसको रिपीट नो रिपीट करना है, तो हम यहाँ पे बैकग्राउंड रिपीट
नो रिपीट की प्रॉपर्टी लगाएंगे, ठीक है। और उसके बाद बैकग्राउंड अटैचमेंट की प्रॉपर्टी लगाएंगे जो कि हमने देखी थी। इसी को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम एक प्रॉपर्टी और जो है वो देख लेते हैं इसके अंदर, कि बैकग्राउंड नो रिपीट लगा दिया, फिक्स लगा दिया। हमने देखा कि ये हमने क्यों लगाए थे, ताकि रिपीट ना हो और ताकि जो है वो पूरे बॉडी के ऊपर नज़र आए। अब अगर हम देखें ना तो हमारे पास इमेज तो आ रही है, लेकिन ये जो इमेज है ये पूरी तरह से हमें दिख नहीं पा रहा है, हम देख नहीं सक रहे हैं इसको। तो हमारे पास बैकग्राउंड पोजीशन के नाम से एक जो है वो हमारे पास प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड पोजीशन, और इसको हम कर देते हैं कवर, सेंटर कर देते हैं, सॉरी। तो इसकी पोजीशन अगर हम सेंटर करेंगे तो हमारा जो बैकग्राउंड इमेज है वो सारे का सारा उठ के सेंटर के अंदर आ चुका है। लेकिन अभी भी कुछ हिस्सा, क्योंकि ये इमेज बहुत बड़ी है तो बाहर जा रहा है, मैं चाह रहा हूँ कि सारे का सारा इमेज जो है वो हमें दिखे यहाँ पे। तो यहाँ पे बैकग्राउंड साइज़ की प्रॉपर्टी भी है हमारे पास। तो बैकग्राउंड साइज़, और इसको हम कर देंगे कवर। जैसे हम इसको कवर करेंगे तो अभी आप देख सकेंगे कि पूरा जो इमेज है वो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। और बैकग्राउंड के अंदर जो है वो एक बहुत अच्छा लग रहा है। That's it for now. If you like the video, please hit the like button and subscribe the channel. Let's move to the next video.